एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट। और देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए जिनको रेलवे में नौकरी चाहिए, जो रेलवे में चाहते हैं। तो रेलवे देखिए, आरआरसी एक रेलवे रिक्रूटमेंट जो सेल है, या फिर कहें तो आरआरबी कह सकते हैं उसे, भुवनेश्वर में जो है आपकी जो ब्रांच है, उनके लिए लगभग अप्रेंटिस की जॉब निकली है। 500 से ज़्यादा की जॉब है उसमें, 500 से ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रेंटिस होता क्या है। ठीक है, अप्रेंटिस एक तरह से मल्टी स्किल्ड स्टाफ होता है। ठीक है, जो सुपरवाइज करता है अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, इसमें आपको कई तरह के इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जाती है। इसमें क्या है, कभी कभार आपको गुड्स एंड जो गार्ड्स होते हैं उनका इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, यार उनको सुपरवाइज करो। कभी कभार क्या है, जो आपके वहाँ पर काम चल रहे होंगे, वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उनका सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। देखिए, आपको कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना होता है। तो बहुत, और सैलरी इसकी 4200 ग्रेड पे है, तो कोई बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छी। सीजीएल में भी 4200 ग्रेड पे का ग्रुप अब भी आता है, आपको पता होगा, जिसमें इनकम टैक्स वगैरह। तो सैलरी अच्छी है, रेलवे के सारे अलाउंसेस मिलेंगे, फ्री पास मिलेंगे आपको, 3rd AC के, सब कुछ आपका फ्री होगा। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की जितनी डिटेल है वो। ठीक है, देखिए आरआरबी भुवनेश्वर में इसका है। ठीक है, भुवनेश्वर के लिए सारी ब्रांचेस हैं। 17 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 588 पोस्ट निकली हैं टोटल। ठीक है, तो कम नहीं है, बहुत पोस्ट है। रेलवे की वैसे भी इतनी निकलती नहीं है। जो कंपनी है वो है आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ये करने जा रहा है। देखिए, आरआरबी होता है वो ऑल इंडिया के लिए करता है, और जो आरआरसी करता है वो कभी कभार क्या सिर्फ स्टेट लेवल के लिए, सिटी लेवल के लिए भी कर देता है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया जॉब्स है। पर ये ऑल इंडिया जॉब्स देखिए सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको ऑल इंडिया जाना पड़ सकता है, पर जो आपकी मेन पोस्टिंग रहेगी वो भुवनेश्वर के लिए ही रहेगी। ठीक है, ऑल इंडिया ये इसलिए कह रहा है कि कभी कभार क्या है, देखिए अप्रेंटिस आप सुपरवाइज कर रहे हैं, तो आपको कभी कभार ऑल इंडिया वो कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, कि यार आपको यहाँ जाना, आप जाइए। और ज़्यादातर इसमें देखिए, जब सुपरविजन का काम है तो कोई भी आपका कुछ सामान जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान है वो रेलवे के लिए, तो आपको उसको सुपरवाइज करके आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, पर कोई पैसा नहीं लगता, अगर आप जा भी ना तो उसके लिए वो अलाउंसेस देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12th क्लास है, उसकी क्वालिफिकेशन मांगी है। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और हैं क्वालिफिकेशन के साथ ही, मैं वो आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 18 मई से, मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जून तक इसकी डेट चलेंगी। ओके, और अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो देखिए, मैं आपको पूरी वैकेंसीज़ की डिटेल बता देता हूँ कि कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है जो माचेश्वर में है, भुवनेश्वर में। वहाँ पर जनरल के लिए 34 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 26 पोस्ट हैं, एससी के लिए 14 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 23 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल 97 पोस्ट वहाँ के लिए हैं। फिर एक खुर्दा रोड डिवीज़न भुवनेश्वर में, उसके लिए 12 पोस्ट हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, एससी के लिए 4 पोस्ट और एसटी के लिए 7 पोस्ट हैं। टोटल 36 पोस्ट हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आई है वाल्टियर डिवीज़न। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वाल्टियर डिवीज़न है भुवनेश्वर का, वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा है। जनरल के लिए 242 पोस्ट हैं यहाँ के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए 124 हैं, एससी के लिए 65 हैं और एसटी के लिए 29 है। टोटल 469 पोस्ट आई हैं वाल्टियर डिवीज़न के लिए। ठीक है, ये थी टोटल आपका वैकेंसीज़ की डिटेल्स थी। ओके, एज लिमिट की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक की इसकी एज लिमिट है। 15 साल से कम और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 24 भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, 24 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ। और एज रिलैक्सेशन है, देखिए ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एसटी वालों के लिए 5 साल, और पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओके, अब देखिए क्वालिफिकेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बराबर का या फिर 10th क्लास होना चाहिए। अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब देखिए जो आपका यूपी बोर्ड या कोई ऐसी रिकॉग्नाइजेशन जो इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्कूल है, वहाँ से आपका 10th क्लास होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th क्लास में। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ओके, और आपके पास साथ ही साथ आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो इशू हो एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से। ठीक है, अब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्या होता है ये जान लीजिए।
तो देखिए आपका जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है एनटीसी है, वो क्या होता है, जब आप जल्दी स्कूल छोड़ दें, मतलब आपने 10th क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एनसीवीटी की तरफ से और एससीवीटी की तरफ से, जिसमें क्या है आपको एक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी वो देते हैं। हाँ कि हाँ आपने कुछ ट्रेनिंग ली, आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, जितना भी ट्रेड सिस्टम है आपका, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। आप कहीं भी एनसीवीटी ऑनलाइन आप अप्लाई करके इसकी ट्रेनिंग जाके ले सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है, ठीक है। ये होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने जल्दी अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो। ओके, तो ये था आपका एजुकेशन जो पूरा क्वालिफिकेशन था वो। देखिए इसकी फॉर्म की जो फीस है वो बहुत ही कम है, CGL के बराबर है। 100 रुपीज़ की इसकी फ़ीस है जनरल के लिए और OBC के लिए। SC ST वुमेंस और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में इसको कैंडिडेट की जो फ़ी है वो अवेलेबल है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस है, देखो मेरिट बेस पर होगा कि आपके 10th में कितनी मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, डेट मैंने आपको बता ही दिया है कि 18 मई से स्टार्ट हो चुका है और 17 जून तक वो चलेगा, लगभग 1 महीना, ठीक है। आप RRC BBC पे जाके, ORG पे जाके और .in पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिंक कह देखिए https://apprentice.rrcbbc.org.in और janinstructions.aspx, ये मैंने इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी कि रेलवे के एग्जाम नोटिफिकेशन के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।